सभी बच्चे को हैप्पी टीचर्स डे। हमारे देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रथम सबसे उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ज़रूरत है कि हमें व्हाट्सएप आप कीजिए और आपको व्हाट्सएप हम कर दें और हैप्पी टीचर्स डे बोल दें और बात ख़त्म। तो क्या हम इसी के लिए हैप्पी टीचर्स डे मनाते हैं? तो नहीं। हैप्पी टीचर्स डे का मतलब होता है माँ और बाप एक जन्म देता है, एक गुरु और शिक्षक जो होता है वह जीवन जीना सिखाता है। तो शिक्षा का क्या प्रभाव होता है और टीचर को अपने बच्चे के ऊपर क्या योगदान होता है। बच्चा कोई भी हो और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि हम उनको अपना टाइम निकाल के दें और बच्चे के प्रति कुछ अच्छी सोच और नया जुनून के साथ आगे बढ़ें और अपना अपना नाम समाज का हो या गांव का हो या घर और परिवार का नाम ऊंचा करें। तो मतलब ये ना कि रोड पे खेलते रहें, कूदते रहें, बवाते रहें, ऐसे में नहीं होने वाला है कुछ भी। आए और अपने गुरु के पास कुछ जो बताए उनको ध्यान दे और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। एक ही कोचिंग में, एक ही संस्थान में 10 या 20 बच्चे रहते हैं, उसमें से 5 बच्चे होते हैं जो टॉप कर जाते हैं, कोई फर्स्ट कर जाते हैं और कोई 10 बच्चे रहते हैं जो फेल कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु उसको अलग चीज़ कुछ दिया और तुमको कुछ अलग चीज़ दिया। सबको बोर्ड पे एक ही चीज़ पढ़ाता है। बस बात इतना रहता है कि 20 बच्चा में से 5 को कोई ध्यान देता है और 5 को कोई जो है सो ध्यान नहीं देता है, और उससे भी ज़्यादा जो 10 को रहता है वो साफे नहीं देता है। तो इसके वजह से 10 को फेल होता है और जो 5 को जो है सो ध्यान देता है तो पास होता है। तो गुरु का कर्तव्य होता है कि सभी को एक समान देखना और बच्चे को होना चाहिए कि हम भी अच्छे से अच्छे मेहनत करें और ध्यान से पढ़ें और लिखें। पढ़ने लिखने का भी अभी बहुत सारा साधन है। सरकार की ऐसी ऐसी योजना है कि आज स्कूल में भी बहुत सारा पैसा भी दिया जा रहा है। बैग हो, कलम हो, कापी हो, सब चीज़ दिया जाता है। आज गरीब से गरीब आदमी पान, बीड़ी, गुटखा, मसाला में खर्च कर देता है, कहता हम गरीब हैं, कहाँ से बच्चे को पढ़ाए। अब वैसा नहीं रह गया। कुछ हल्का सा योगदान करे बच्चे के पीछे तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि अब तो सरकार भी बहुत सारी सुविधा दे रही है। लड़की हो तो उसको तो और ज़्यादा सुविधा दे रहा है। 10वीं कीजिए 15,000 मिलेगा, 12वीं कीजिए 25,000 मिलेगा, BA कीजिए उसके बाद 50,000 रुपया मिलेगा। और लड़कों को भी होता है कि अगर वो अच्छा नंबर लाएगा तब उसको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, आपके घर पे मीडिया बंधु आएंगे, फिर भी आपको भी बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा। और नहीं तो आप भी अच्छी से पढ़ाई कीजिए, कोचिंग चलाइए, पैसा कमाइए। ऐसा नहीं है कि लड़का को नहीं मिलता है, लड़कों को भी मिलता है, लेकिन पढ़ाई के बदौलत ही कुछ हो सकता है। आज समाज में देखिएगा ऐसे ऐसे भी आदमी होगा जो अच्छी तनख्वाह पाया और घर पे आया अगर दरवाजे पर तो अकेले होंगे, इसलिए कि जानता है सभी आदमी इसको कुछ आता नहीं है, या अपने काम से मतलब रखता है, तो बुलाएगा कौन। और वही में कोई शिक्षक होगा, वो कम भी पैसा कमा रहा है लेकिन उसको सब बुलाएगा क्योंकि वो शिक्षित है। एक फॉर्म भी भरने का काम होगा तो उसी को बुलाएगा, एक हॉस्पिटल का भी काम होगा तो उसी को बुलाएगा, क्योंकि वो शिक्षित आदमी है। हर हमेशा उसका मौका लगेगा, काम होगा। और कोई आदमी नहीं भी पढ़े लिखे है, उसको 50,000 रुपया तनख्वाह भी है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है समाज में। क्योंकि कोई काम भी हो गया तो वह दूसरे के भरोसे रहेगा कि कोई आएगा हमारा फॉर्म भर देगा, कुछ कर देगा। लेकिन जो शिक्षित आदमी है अगर वो 20,000 रुपया भी कमा रहा है तो वो खुद अपने परिवार का, अपने समाज का खुद अपने से काम करेगा, दूसरे के पीछे नहीं भागेगा। और अपने समाज में भी ऐसा ऐसा आदमी है कि बहुत सारे पैसा है लेकिन वो शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता है, सोचता है कि क्या पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। और जब समय आता है तो दूसरे के पीछे जाता है, फॉर्म भर दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, डिस्चार्ज। लेकिन वैसा नहीं सोच रखना है। सब बच्चे पढ़िए और अपने माँ बाप को बाहर जाने से रोकिए और अपना काम खुद कीजिए। दूसरे के पीछे कब तक भागोगे, कब तक। आज सर्वे का काम चल रहा है, सभी आदमी परेशान हैं। कोई अमीन मिल जाता हम काम करा लेते, कोई पढ़े लिखे आदमी मिल जाता काम करा लेते। अगर खुद उसके घर में पढ़ा लिखा होता तो आज ये नौबत नहीं आता, खुद अपना काम अपने करता। तो इसीलिए आप अपने पर विश्वास रखिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और बच्चे का भी योगदान हो कि हम पढ़ाई करें।
और ये ना हो कि माँ बाप भेजा पढ़ने के लिए हम चले गए खेलने। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हम बड़का विद्यमान हो गए। अभी हम भी कुछ नहीं हैं, आधे किताब भी नहीं है हम, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है हम अपने आप को जानते हैं कि हम ठीक हैं, ठीक रास्ते पे हैं और अच्छे हैं। इतना तो ज़रूर है कि हम किसी से अब नहीं कुछ पूछेंगे और नहीं कुछ पूछने जाएंगे कि हमको ये बताइए वो बताइए। जो भी होगा हम खुद करेंगे। वैसा तुम लोग भी बनो। और अपने माँ बाप जो जाता है, कोई राशन कार्ड हो गया या चाहे कोई बेनीपुर हो गया, दरभंगा हो गया, डॉक्टर के पास जाओ, बाहर जाओ, बैठो, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। आज भी बहुत सारे महिलाओं को देखिएगा बेनीपुर दरभंगा में दबा के भगा देता ऑफिस से, लेकिन उसी में जो पढ़ा व्यक्ति रहेगा उसको दबा के भगा देगा, जिंदगी में नहीं भगा सकता है। सबका अधिकार है। डीएम के ऑफिस पे एक गरीब से गरीब जो बच्चा सब्जी बेचता होगा उसका भी अधिकार है उस कुर्सी पर बैठने का। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया है कि जो सब्जी बेच रहा है उसका भी बेटा डीएम के कुर्सी पे बैठेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो अमीरे का बेटा कलेक्टर बनेगा, रिक्शा वाला का बेटा भी डीएम बन सकता है, लेकिन पढ़ाई करेगा तब। नहीं पढ़ाई करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। बस इतना ही बात बताना था, आप सब ध्यान दीजिए।